जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। कायोत्सर्ग में साधक 24 स्तव, चतुर्विंशति स्तव का मन ही मन गान करता है और कायोत्सर्ग करते हुए कुछ दोष हो सकते हैं क्रिया में। आज हम उन दोषों से निवृत्त होने के लिए जो सूत्र बोला जाता है उस सूत्र का आज अध्ययन करेंगे। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आज मैं जो कहने जा रहा हूं वह द्रव्य शुद्धि की दृष्टि से सामायिक का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों में मिश्र भाषा के प्रयोग को दोष माना है और दुर्भाग्य से सामायिक क्रिया या विधि की जो पुस्तिकाएं उपलब्ध है उनमें यह जो सूत्र है ध्यान विशुद्धि सूत्र, अर्थात जब हम कायोत्सर्ग में ध्यान कर रहे हैं उस समय अगर कोई अशुद्धि हुई हो तो उसकी शुद्धि के लिए हम जो पश्चाताप करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, वह सूत्र हिंदी भाषा में दिया गया है, जबकि सामायिक की संपूर्ण क्रिया, उसके सभी सूत्र अर्धमागधी भाषा के आधार पर होनी चाहिए, तब भी जाके उसमें द्रव्य शुद्धि होगी। मैंने इस सूत्र का अर्धमागधी रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह कोई बहुत कठिन सूत्र है और इसलिए इसे कंठस्थ करना बहुत कठिन रहेगा, ऐसी बात नहीं है। यह तो उस सूत्र के पठन के पश्चात आपको ध्यान में आ जाएगा। क्या है वह सूत्र? वह सूत्र है ये काउसग्गे जो में रुद्ध झाण अट्ट झाण झियाया धम्म झाणम सुक्क झाणम न झियाया मम मणे वये काय चलिय भवई तस् मिच्छामि दुक्कड़म। पहले दो शब्द है ये काउसग्गे, अर्थात इस कायोत्सर्ग क्रिया में, और कायोत्सर्ग क्रिया खड़े होकर शरीर शिथिल बनाकर और मन ही मन चतुर्विंशति स्तव गान करते हुए की जाती है। इस प्रक्रिया में जो भी दोष हुए होंगे कायोत्सर्ग क्रिया में, उन संबंधी यह शुद्धि के लिए सूत्र है। तो इस कायोत्सर्ग में जो मैंने रुद्र ध्यानम, अर्थात रुद्र ध्यान या रौद्र ध्यान, और अट्टझाणम अर्थात आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान अर्थात क्रूरता, क्रोध, रुद्रावतार। आर्त ध्यान अर्थात मन व्याकुल,
आकुल, पीड़ित, जिससे दुख की ध्वनि निकले और उसमें मन लगे, तो वह आर्त ध्यान हो गया। झियाया अर्थात ध्याया हो, और धम्म ध्यानम अर्थात धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यानम अर्थात शुक्ल ध्यान। न जियाया अर्थात ध्याया नहीं हो। किस कारण? मम यानी मेरा या मेरे, मणे अर्थात मन, वे अर्थात वचन, काय अर्थात काया, तन, ये तीनों योग चलित हुए हो, सक्रिय हुए हो, चली भवई। और इस मन वचन काया के योगों के चलित होने से कायोत्सर्ग में क्रिया के प्रति दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसे दोषों के लिए तस्य, ऐसे दोषों के लिए, उन दोषों के लिए मिच्छा अर्थात मिथ्या, मी यानी मेरा, दुक्कड़म अर्थात दुष्कृत्य। तात्पर्य यह कि ऐसे जो दोष हुए हैं वे मेरे मिथ्या कार्य, दुष्कृत मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, अर्थात मेरे ध्यान की शुद्धि हो। क्योंकि जो मेरी जानकारी में मन वचन काया के योग चलित हुए ऐसा नहीं है। अगर वो अनजाने में हुए हैं तो मेरे ये दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए, नाश हो जाए। इस प्रकार का यहाँ निवेदन है, प्रार्थना है। इस सूत्र के कुछ और गहराई में हम जाने का प्रयास करेंगे। रौद्र ध्यान, इसका उदाहरण दिया गया है राजर्षि प्रसन्न चंद्र। अभी राजर्षि प्रसन्न चंद्र बहुत उच्च श्रेणी की साधना में लीन थे, परंतु जिस रास्ते पर वे साधना करते हुए खड़े थे उसी रास्ते से उनके राज्य की सेना जा रही थी। तो उनमें से दो सैनिक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो एक सैनिक ने कहा, देखो प्रसन्न चंद्र राजर्षि ये ध्यान में मग्न है। दूसरे ने कहा, हाँ ये ध्यान में मग्न है, परंतु इन्होंने अपने पुत्र के संबंधी कोई विचार ही नहीं किया। उसके पुत्र को उनके जो प्रधानमंत्री वगैरह है वे पदच्युत करने वाले हैं, और यहाँ प्रसन्न चंद्र राजर्षि अपने कल्याण में व्यस्त है और पुत्र की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये वचन राजर्षि प्रसन्न चंद्र के कानों पर गिरे, उन्होंने सुने और वे तत्काल क्रोध में आ गए। और क्रोध में आने के पश्चात उन्होंने पंतप्रधान और सेनापति इन पर क्रोध करते हुए वही साधना की मुद्रा में वे काल्पनिक युद्ध करने लग गए, अर्थात वे रौद्र ध्यान करने लग गए। ये मारा, ये इसको काटा, ये इसको हराया, अब आओ मेरे सामने, मैं फिर तुमको मजा चखाता हूं। इस प्रकार के मन में विचार करते हुए वे लड़ने लगे कल्पना में, और इस कल्पना में लड़ते हुए ही
उनके शस्त्र समाप्त हो गए ऐसा उन्होंने लगा, और तब उन्होंने अपना मुकुट उतारने के लिए और उसका शस्त्र की भांति प्रयोग करने के लिए हाथ उठाकर सर पे रखे, और उन्हें अचानक भान हुआ, अरे मेरे सर पे मुकुट नहीं है, अर्थात मैं तो ऋषि बनकर साधना में व्यस्त हूं, ये मैंने क्या किया। इस प्रकार का रौद्र ध्यान करते हुए उनका ध्यान बढ़ गया और वे पाप इतना उच्च प्रतीका कर बैठे कि वे स्वर्ग में आरोहण करने के बदले उन्होंने नरक गति के पुण्यार्जन किया। फिर वे पश्चाताप करने लगे, आर्त ध्यान, रोने लगे, अब अपने आप की निंदा गर्हा करने लगे, वह आर्त ध्यान हुआ। और उसके पश्चात वे ध्यान में फिर से स्थिर हो गए, और तभी उनकी भावना बदलने के कारण नरक गति से मुक्त होकर वे स्वर्ग गति की ओर आगे बढ़े। आज का विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों से उलझे हुए न रहे। उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनके समर्पक उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।